इधर आए, मज़े की बात बताऊं आपको, आपको पता ही नहीं लगा, इंडिया ने, अभी मैं देख रहा था बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग पे, 40 लाख 4 मिलियन डोजेस उस वैक्सीन के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन के तैयार हुई है वो बना ली है। नहीं पता आपको? चलो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़, यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता, उसकी करोड़ डोजेस तैयार की जा रही हैं जो जल्द से जल्द हिंदुस्तान में तैयार कर ली जाएंगी। एंड गेस व्हाट, ये जितना जो हम अपने डिस्को डांस कर रहे हैं ना कि हम जनाब वो जो है इंडिया हमारा दुश्मन है, ये वो, अगर कल को ये डोजेस हमें इंडिया से मंगवानी पड़ गई तो नहीं, मैं बता रहा हूं, देखो मैं फैक्ट बात बताता हूं, किसी को पता नहीं होती बातें। यहां पे हर आदमी आता है वो बस काइट फ्लाइंग, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता ना, ज़राए अबलाग तो देखते नहीं, बैनुल अक़वामी एंकरों को अंग्रेजी तो आती नहीं। आपने देखा वो एक हमारे बड़े मशहूर एंकर एनालिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिकी रियासतों की ऐसी टांगे तोड़ी, यकीन करें जॉर्ज वॉशिंगटन कब्र में हिल गया। तो बेसिकली बात ये, हम जो वैक्सीन की कल बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर गुफ्तगू हुई कल, वो वैक्सीन हम अमेरिका से मांग रहे हैं, वो पहले अपने लोगों को लगाएंगे। भाई आप ही बोलते हो ना पाकिस्तान फर्स्ट, मैं पाकिस्तान में, मैं क्लियर बात बता दूं, मेरे लिए अल्लाह फर्स्ट, आपके लिए जो आपका अपना एक माइंडसेट है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो अपने मुल्क को पहले लगा रहे हैं, आपके मुल्क का पहला नंबर नहीं आएगा, राइट? अब ये वैक्सीन यहां से मंगवानी पड़ेगी। चीनों का मुझे नहीं पता कि वो देते नहीं देते, आप नाचते रहो भले पाकी, वो मुझे नहीं पता वो आपको देंगे टीका के नहीं। अभी वो टीवी पे तो चला रहे हैं कि लगवा लो आके टीका, बट ये ट्रायल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली जो वैक्सीन है 70% एफिकेसी उसकी आ गई है, 70% बचाव कर देगी आपका, और वो बोल रहे हैं कि अगर उसको कुछ खास किस्म के अंदाज में लगाया जाए तो 90%। सो वी हैव टू रियलाइज कि कौन सी चीज कहां है, और मैंने बता दिया कि वैक्सीन इंडिया में तैयार होगी, पाकिस्तान में तैयार क्यों नहीं हुई? आपका काम सिर्फ क्या डिस्को डांस करना है, भंगड़े डालना है, नारे मारना है, आपने क्यों नहीं तैयार की? आप तो बोलते हो हमारे डॉक्टर अमेरिका में काम करते हैं, यूके में काम करते हैं, ये है वो है, हम दुनिया के अजीम तरीन, नाउजुबिल्ला, अजीम तरीन का लफ्ज़ तो अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए कभी भी, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन आप अपने आप को कहते हो कहां है आपकी वैक्सीन? 25 करोड़ आपकी आबादी होने वाली है, 2% का काम आपको आता नहीं है, जगह जगह आपने यूनिवर्सिटियां बनाई नहीं है, वैक्सीन आप तैयार कर नहीं पाए हो। फिर आप लोग कहते हो कि ये एंकर आता है टेढ़ा मेढ़ा, खट्टा, दिमाग खराब, सुबह में पता नहीं करेले खा के आता है, हमारे साथ आके बदतमीजी करता है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। 25 करोड़ आपकी आबादी है, इतना डॉक्टर आपने पैदा किया और जगह जगह मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई है, बच्चों को जूते मार मार के पूरी रात पढ़ाते हो, पता नहीं क्या पढ़ाते हो, 2% की तालीम, ना वैक्सीन बनती है, ना उनसे कोई इजाद होती है। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। कैसे फखर के साथ यूं बुलंद करके, गरूर तकब्बुर छोड़ दो तुम लोग। एक आदत मेरे रब को पसंद नहीं है, गरूर तकब्बुर। जहां देखो दुनिया की अजीम तरीन ये वो फलां ढींग, गाड़ी पानी से चलाने के चक्रों में एक दवा बनी नहीं इनसे। अल्लाह ताला हमारी कौम की हिफाजत फरमाए, लेकिन आपकी आदतें जो है ना भाईजान ठीक नहीं है। हाँ, आप ही की बात कर रहा हूं, ऐसे दूसरों की तरफ देख रहे हैं। यहां पर बहुत ही अहम मेहमान मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। इससे कबल के मैं बिल्कुल जज्बाती हो जाऊं और अपना कंट्रोल खो दूं, आज मैंने जानबूझ के दवाई नहीं खाई ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइट करूं, ठीक है? वैसे मार्केट में मैं सस्ते हसन निसार के तौर पे मशहूर हूं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अतीक मीर साहब के साथ गुफ्तगू करेंगे कि ताजिर क्यों नहीं मान रहे कि मार्केटें बंद करनी टाइम के ऊपर, और इन लोगों को चाहिए कि मगरिब के टाइम के ऊपर बंद कर दें, फजर के टाइम पे खोल लें। आखिर इनको क्या एतराज़ है? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। असल में मुबाहिसा और मुनाजरे का मज़ा तभी आता है जब दोनों स्टेक होल्डर आमने सामने बैठे। हुकूमत को भी चाहिए था सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेते, स्टेक होल्डर भी थोड़ा सा लचक दिखाते और हुकूमत भी थोड़ी सी लचक दिखाकर मामला तय कर लेती। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि ना स्टेक होल्डर बात मानने को तैयार हैं,
हुकूमत तो खैर ज़ाहिर बात है चाहती है कि मईशत का पहिया चले, यहाँ पर उनकी हिमायत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक मौक़िफ़ लेना ज़रूरी है। अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे ख्याल छोटे ताजरों की आवाज़ हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनको वेलकम करता हूँ शो में। जनाब अतीक मीर साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि हुकूमत ने आप लोगों के लिए बहुत चीज़ों में आसानियाँ भी की हैं। वहाँ एक आप लोगों के ऊपर एक तरह की जो है, मैं कैद तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरह का एक निज़ाम आपके लिए वज़ा किया है, निज़ामुल औकात बनाया है। बोला सुबह 6 बजे खोलें, शाम 6 बजे बंद करें। मैंने देखा बाकी चीज़ों के ऊपर आपको इख्तिलाफ़ नहीं है, आप लोग भी राज़ी हैं, SOP इम्प्लीमेंट करेंगे। आप लोग इस पर भी राज़ी हैं कि समाजी व माशरती ताल्लुकात आप रखेंगे, दुकान के अंदर अरेंजमेंट भी करेंगे, मार्केटों में भी अरेंजमेंट करेंगे ताकि SOP फॉलो हो सके। ताहम वक्त की कैद पर और इस नए निज़ामुल औकात के निज़ाम पर आपको एतराज़ है, क्यों, ये बताएं। अली भाई, सबसे पहले मैं जो बात कहना चाहूँगा इस मामले में कि कोरोना एक मौलिक वबा है, इससे बचना चाहिए और इससे बचने की जितनी भी तदाबीर है, हिकमत अमली है, हुकूमत की जानिब से तय की गई स्ट्रेटजीज हैं, हम उसकी हिमायत भी करते हैं। उसमें उनकी हम कदम हम आवाज़ भी बनने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह भी आपने खुद फरमाया कि स्टेक होल्डर्स को जब आप किसी मुशावरत में, किसी तजवीज़ में शामिल नहीं करते, तो ये ऐसी बात है जैसे कोई डॉक्टर मरीज से कुछ ना पूछे और उसके लिए दवा तजवीज़ करते, तो वो मरज़ कोई नहीं समझेगा तो बेहतर दवा कैसे तजवीज़ कर सकेगा। देखिए, हर शहर की अपनी अपनी एक ज़िंदगी है, अपना अपना एक निज़ाम कारोबार है। मैं कराची के हवाले से बात करूँगा क्योंकि मैं कराची में तिजारत करता हूँ, कराची के ताजरों के मिजाज को समझता हूँ, कराची की तिजारती सरगर्मियों के मिजाज को जानता हूँ। तो मैं ये बात कहूँगा कि 6 बजे का जो वक्त है वो इतना अर्ली है कि जब आप 6 बजे के लिए सबको पता है कि ठीक 6 बजे आप पुलिस और इंतजामिया उनके दरवाजों पे भी आ जाएगी, गिरफ्तारियां होंगी, रिश्वतें चलेगी, तो वो 5 बजे से कारोबार समेटना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बताइए, सर्द दिन है, दिन छोटे हैं, कराची में मगरिब की नमाज तकरीबन 6 बजे से पहले हो जाती है, पौने 6 बजे के करीब होती है, 6 बजे से पहले हो जाती है। जी। तो वो इसका मतलब है वो मगरिब की जो अजान है वो कारोबार की बंदिश का ऐलान है। तो इसमें क्या हो जाता अगर 8 बजे तक की तोसी कर दी जाती, तो लोग मगरिब की नमाज पढ़ लेते, 7:30 बजे इशा की नमाज पढ़ लेते। तो देखिए, इसमें तकरीबन आधे से पौना घंटा, 6 और 8 के बीच में आज से पौना घंटा नमाजों में चला जाता। तो ये एक बेहतर तजवीज़ थी, बजाय इसके कि आपने 6 बजे की बंदिश का ऐलान किया। और फिर अली भाई, एक तखसीस की बात है, एक इम्तियाज की बात। कराची के लोग पहले ही इस बात का रोना रोते हैं कि उनके साथ हर मामले में फर्क रखा जाता है, उनमें तफरीक बरती जाती है। सारे मुल्क में देखें, जो ऐलान हुआ वफाक की जानिब से वो ये था कि जो राइज वक्त है, जो सिलसिला चल रहा है कोरोना के सिलसिले में, कि 10 बजे का निज़ामुल औकात तब्दील नहीं होगा। सारे मुल्क ने कल 10 बजे तक कारोबार किया। कराची की मार्केटें 6 बजे बंद हो गई, कुछ को सील कर दिया गया इस बिना पे कि वो 6 के बाद भी खुली थी। तो ये रश की वजह से ज्यादा तो बंद किया, रश की वजह से हुआ मेरे ख्याल, SOP फॉलो ना करने की वजह से, लेकिन वक्त का भी होगा, ऐसी बात नहीं है। देखें, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि 6 बजे की बंदिश सिंध के लिए क्यों, ये सिंध हुकूमत का फैसला नहीं, मैं अच्छा अतीक मीर साहब, आपको पता है मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे कारोबार पर तबाह है। नहीं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और मैं इसमें एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें अगर माशरा अपनी इस्लाह कर ले तो कोई बुराई नहीं। आप भी जल्दी सुबह जाग जाते हैं, मुझे पता है इस बात का, ठीक है, और लोग भी बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं जो सुबह वक्त पर जाग जाते हैं, लेकिन फिर वो घर पर 4-5 घंटे सर्व करके फिर मार्केट आते हैं। तो क्या बुरा अगर थोड़ा कराची वाले भी वक्त की पाबंदी शुरू कर दें। मैं तो ज़्यादातर
मतलब अपनी समझेंगे कराची में ही रहा हूँ, लेकिन पंजाब के अंदर तो सुबह में हमारी मार्केटें खुल जाया करती थी। 8 बजे जाकर हम आराम से शॉपिंग वगैरह शुरू कर देते थे। चलो ठीक है, अब तो पंजाब में भी रिवायत थोड़ी तब्दील हो गई, लोग थोड़ा ताख़ीर से अब खोलते हैं। लेकिन इससे में क्या ऐब है, बुराई है? सुबह अगर 6 ना खोल सकें, 8 बजे दुकानें खोल लें तो क्या बुराई? मेरी राय है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? बंद होने के वक्त पे बाद में बात करते हैं, खोलने के वक्त पे बात कर लें सर पहले। मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं करूंगा, इसलिए कि अलग सुबह उठना और जल्द कारोबार समेट के घर आ जाना, ये जैसे मैं खुद पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, मैं देखता हूँ वहां पर छोटे शहरों का कल्चर। लेकिन अब क्या किया जाए अली भाई, एक कल्चर बन गया। खरीदार भी इस बात को पसंद करता है कि वो दोपहर के औकात में घर से हांडी रोटी से फारिग होकर बच्चों को बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं, फिर खरीदार मार्केटों में अब तो बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे, ना दिन को सोने देंगे ना रात को सोने देंगे, तो माँ बाप तो पूरा दिन वैसे ही जागे हुए हैं। मैं ऐसे ही मुज़ाहिका खेज़ अंदाज में आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, अब तो पूरा दिन बैठकर माँ बाप को जगाए रखेंगे और इतने कार्टून देखेंगे कि अब उनको हर कोई कार्टून ही दिखेगा। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, लेकिन अब ये मेरा ख्याल मुज़ाहिका खेज़ अंदाज में बात कर रहा हूँ, ये वाली स्कूल वाली बात जो आपने की। जी हाँ, लेकिन एक कल्चर की तब्दीली में एक वक्त लगता है। कल्चर रातों रात बिगड़ता भी नहीं है और रातों रात बनता भी नहीं। एक मैं अतीक मीर साहब आपके सामने एक बात रखता हूँ, मैं चलें आज मेरा और आपका छोटा सा मुबाहिसा हो जाए। खान साहब भी तो सुबह जल्दी जाग जाते हैं ना, खान साहब सुबह जल्दी जाग जाते हैं, कसरत भी करते हैं, फिर उसके बाद अपने काम पे चले जाते हैं। अब एक जो हमारे मुल्क का कौमी लीडर है, अगर उसने भी एक रिवायत मतलब ये रखी है तो हम भी उस रिवायत को फॉलो कर लें। ये भी एक मुल्क के अंदर एक और अच्छी आदत हो तो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप बोल रहे हैं कि माशरा एक दिन में नहीं बदलेगा, हमारा समाज एक दिन में नहीं बदल सकता, लेकिन बदलने में क्या बुराई? अगर कराची शहर के अंदर भी दोपहर में शादियां शुरू हो जाएं, छोटी शादियां हो और बाहर हो तो कितना अच्छा हो। इसी तरह कारोबार के अंदर भी अगर सुबह सुबह काम शुरू हो जाए तो क्या बुराई? मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं, लेकिन फैक्ट आपके सामने स्टेट कर रहा हूं, क्योंकि आप आवाम के आदमी हैं। तो अगर दोपहर में शादियां शुरू हो जाएं, दोपहर में ही सारी तकरीबात हो जाएं, रोशनी रोशनी में बाहर सारा काम हो जाए, क्या बुराई है? क्या कहते हैं आप? मैं अपनी जिंदगी को शेयर करता हूं आपके साथ, नाज़रीन के साथ। मैं जिंदगी को जितना एंजॉय करता हूं, सुबह फजर के वक्त उठकर, बिल्कुल फजर की नमाज के बाद, फिर उसके बाद चहलकदमी, और फिर उसके बाद मैं जो तवानाई महसूस करता हूँ, मैं हर एक से कहता हूँ कि वो कहते हैं कि काफिले में सुबह के एक शोर है, यानी गाफिल हम चले सोता है क्या। तो वो गाफिल लोग हैं जो सोए हुए हैं, और सुबह का पुर नूर पुर बहार और वो तवानाइयों से भरा हुआ जो काफिला जो रुखसत हो रहा होता है सूरज के तुलू होने से पहले, तो इसको एंजॉय करना चाहिए। देखिए, लेकिन उसके बावजूद अली भाई, इस जिंदगी को कितने लोग गुजारे, जरा आप ही मुझे एक परसेंटेज बताइए। गिने चुने लोग, झूठ नहीं मैं बोलूंगा, कराची शहर के अंदर गिने चुने लोग ऐसा लाइफ स्टाइल एंजॉय करते हैं। मैं आपसे एग्री करता हूं, गिने चुने 4-5% भी नहीं होंगे। हाँ, ये मैं बाज़ औक़ात अली भाई, मैं तना सुबह के अंधेरों में चहलकदमी कर रहा होता हूँ, दूर दूर तक दूसरा आदमी नजर नहीं आता। तो इसमें क्या शरह होगी? 5% भी नहीं है। तो इस 5% को 50 या 60% पे लाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा? यकीनन ये एक बेहतरीन अमल है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। आपका फरमाना बजा है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर इसके दरमियान की बात करते हैं, ताकि कोई ना कोई मामला वज़ा हो जाए। प्रोग्राम देखा जाता है, उन हलकों में देखा जाता है जो दुनियावी तौर पर हमारे यहाँ फैसले करते हैं, तो इसलिए वापस आएंगे तो वो लोग भी देखते रहें, गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। जनाब अतीक मीर साहब के साथ बात कर रहे हैं। अतीक मीर साहब ने कहा कि बेशक एक अच्छा मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ होना चाहिए, जल्दी जागें, कसरत करें वगैरह वगैरह, और अच्छी आदत को अपनाएं। ताहम हमारे यहाँ शहर कराची के अंदर ऐसा नहीं है। ऐसा लाइफ स्टाइल इंजॉय करने वाले उन्होंने कहा 4 या 5% लोग होंगे, शायद इससे भी कम हों। और
सच बात यह है कि लोग जल्दी जाकर मार्केटें खोलने के अंदर 1-1.5 महीने के अंदर तो उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार नहीं किया जा सकता। तो अतीक मीर साहब फिर मिडल वे ढूंढ लेते हैं, ऐसे कर लें कि 6 के बजाय हुकूमत को मानूस करें, कुछ 7 बजे पे राज़ी हो जाए। बात आपकी बिल्कुल इस हिसाब से जायज़ है कि उस टाइम पर अहम चीज़ है, बीच में असर की नमाज़ बहुत ही अहम होती है और फिर मगरिब की नमाज का टाइम है, तो उस हिसाब से काफ़ी टाइम इस तरफ चला जाता है। तो अगर हुकूमत इस चीज़ पर आपके साथ इत्तिफाक कर लेती है कि इसको 7 बजे तक बढ़ा दें, तो मेरे ख्याल ना आपकी ना जैसे कारोबार के अंदर कहते हैं ना आपकी ना हमारी दरमियान की बात आप एग्री कर जाएंगे अगर हुकूमत वाले अभी सुन रहे हों? जी देखिए, अगर असर से लेकर जी मगरिब तक आप जी तो असर की नमाज तकरीबन 4:30 बजे जी और ईशा की नमाज ओके 7:30 बजे, ये 3 घंटे में ये 3 नमाजें हो जाए तो यकीनन इसमें एक मुनासिब माकूल वक्त इसमें सर्फ होता है। तो 7 बजे भी चले अगर होता है जी तो देखिए सर्द मौसम है, रात में देखिए जब ठंडी हवा चलती है, वो कहते हैं ना कि कोयटा चल पड़ा है, जी जी एक आवाज आती है और उसके बाद फिर गलियां बाजार सुनसान हो जाते हैं। तो वैसे भी 7 बजे से मार्केट में लोग समेटना शुरू करते हैं, ठीक तो एक गैर एलानिया तौर पर ये एक औकात बन जाएगा। लेकिन 6 बजे की बंदिश इतना अर्ली है और उसके बाद फिर उसका पुलिस का बनाना, उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट्स का आ जाना, चालान जुर्माने, कमाया कुछ नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 20 रुपए, तो ये सारे दिन में ये एक टेंशन रहती है। लेकिन एक अली भाई अच्छी बात भी मैं आपको बताता हूँ जी जी बता कि देखें पिछली लहर जो कोरोना की थी उसमें एक बहुत बड़ा तबका था जो मैं जैसे देखता था 50 लोगों में मुश्किल से 1 या 2 लोगों ने मास्क लगाया हुआ। अब कम से कम 50 में मैं देखता हूँ कि 10 लोगों के चेहरों पे मास्क है। जी जी तो एक रुझान तो चल पड़ा है, लोगों की सोच में तो आ गया है। और दूसरी बात, ये ज्यादा खतरनाक लहर बताई जाती है, जी यकीनन होगी भी। मौसम तो की वजह से एक तो दरअसल अतीक मीर साहब ज़्यादा कंसर्न है मौसम की वजह से ना। इस दफ़ा ऐसा है कि अगर सर्दी का मौसम, वैसे ये लोग कहते हैं कि इसका सीज़न से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तहम वबा फैलने के लिए इस मौसम के अंदर ज़्यादा मामलात ख़राब होने की तवक्को है, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि सर्दियाँ खैर वाफियत से गुजर जाएँ। अब ये जनवरी की तारीख दी है, ये मैं आपको सही से ही बता रहा हूँ, हुकूमत ने तो ज़ाहिरी बात नज़रसानी की बात की है, लेकिन आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं कि अप्रैल तक ये मामला चलता रहेगा। और अगर वैक्सीन आ जाती है, जो कि आ गई है, और वैक्सीन अगर मार्केट में आ जाती है जिसमें रूस साख्ता वैक्सीन भी है, बरतानवी साख्ता वैक्सीन भी है, अमेरिका की 2 हैं, और इसमें ये जहाँ तक मैंने सुना है एक अमेरिका की मॉडर्ना है, एक अमेरिका की फाइज़र है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वैक्सीन अगर पाकिस्तान आ जाती है तो बेहतर, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं जहनी तौर पर ताजिर तैयार हो जाएं, ये अप्रैल तक सीन चल सकता है। क्या आप लोग जहनी तौर पर तैयार हैं अप्रैल तक के लिए? देखिए, अगर एहतियात के साथ सिलसिला चलता है और एक सिस्टम बन जाता है, देखिए जब कौमी बहरान होता है तो सबको मिलके उससे निजात की कोशिश करनी चाहिए। हम कभी नहीं कह सकते कि हुकूमत चाहे तो कोरोना खत्म हो सकता है, हम तो इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी देखें, एक तबका जिस मुल्क में अब भी ऐसे ये कहता है कि कोरोना एक अफसाना है, कोरोना एक मफरूजा है, ये एक मसनूई बहरान है। तो मुझे बताइए, मैं आज की तारीख तक लोगों को कायल करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं है। वो जो लाशें लोग उठा रहे हैं कोरोना की बीमारी में, तो कुछ तो है, ये कैसी बात आप लोग करती हैं? तो ये इस सबब है। देखें, पिछली दफा जब कोरोना पाकिस्तान में कमी वाक़ हो गई तो वो कमी खुद वो तिब्बी माहिरीन भी परेशान है कि इतनी गफलतों के बावजूद कोरोना ने शर्म खा ली, लेकिन लोगों ने एहतियात नहीं की। तो ये क्या हो गया? यानी आज तक किसी आप माहिर तिब से पूछें, आप तो अक्सर मेहमान बुलाते रहते हैं, उनकी भी समझ से बाहर है कि ये कैसे हो गया। तो एक ही जुमला सबकी जुबान पर आता है, अल्लाह ने पाकिस्तान पर रहम फरमाया, अल्लाह ने करम किया कि हमारी गफलतों के बावजूद इसकी रोकथाम हो गई है, इसमें कमी वाक़ई। लेकिन हर मर्तबा ये ऐसा सोचना ये मुनासिब नहीं है। बेशक
इस वक्त सारी दुनिया नहीं, लेकिन आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं, तैयारी है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं हुकूमत की तरह नहीं बोलूंगा बात कि जी जनवरी में नज़रसानी करेंगे। मैं तो आपसे सीधी सादी बात कर रहा हूं कि नज़रसानी जब होगी होगी, अप्रैल तक ये सिलसिला चल सकता है। ज़हनी तौर पर तैयार हैं आप लोग, ये मैं कह रहा हूं। सारी दुनिया में अली भाई आज साल भर होने को आ गया, तो उनकी तो जान नहीं छूटी, या तो फिर कम होकर फिर ज्यादा हो गया ना। हाँ हाँ, इसलिए मैं समझता हूं कि इसके साथ हम मजीद आगे जा सकते, लेकिन हमें ये सोचना है कि इसकी एहतियात भी हो, लोग इसकी जद में भी ना आए, कम से कम बीमारी से नुकसान हो, और जो भी स्ट्रेटेजी बने उसमें माशी तौर पर तबाही भी ना आए। एक बात, पिछली तो दफा आपने कहा था कि ऑनलाइन का इन्होंने बोला है, ऑनलाइन कारोबार अगर ये आपको ऑनलाइन करते हैं और हुकूमत के साथ आप डिस्कस करें और मरात में ये हो कि आपको टैक्स छूट दे दी जाए, तो क्या ऑनलाइन बिजनेस का रुझान शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये जानना चाहता हूं। पिछली दफा आपको याद होगा इन्होंने कहा था ऑनलाइन करें जी। अली भाई वो कहते हैं ना कि जरूरत ईजाद की माँ है। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस 4 से 5% ही नहीं था। अब मैं एक बात देख रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा, उनकी दुकानें हैं बाकायदा, वो दुकानों में बैठ के लैपटॉप पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। मैंने बेशतर से उसके बारे में मालूमात की, तो उन्होंने बताया कि हम दोबारा से जी उठे। तो ये बड़ी बात है, ये ऑनलाइन जाना चाहिए, ऑनलाइन एक बिजनेस है। ई कॉमर्स को दुनिया ने कई दिहाइयों पहले तस्लीम कर लिया और दुनिया उसमें जा चुकी। पाकिस्तान में चूंकि तालीम की कमी है, पाकिस्तान में इंटरनेट से मुस्बत फायदा उठाने का रुझान भी कम है, लोग तफरीहन इंटरनेट पे जाते हैं। लेकिन जब बिजनेस के तहत चले गए तो मैंने देखा कि वो हैरान हुए कि ये इतनी वसी दुनिया है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। आज आप देखें फेसबुक पे, देखें आप बहुत सारी वेबसाइट्स देखें, दुनिया पाकिस्तान की बहुत सी कंपनियां, बहुत से इदारे, बहुत से प्राइवेट इदारे वो ऑनलाइन आ चुके हैं और वो बहुत मुतमईन होकर कारोबार कर रहे हैं। इसलिए कि ऑनलाइन देखें, आपसे एक क्लिक में राब्ता हो जाता है। एक क्लिक में मैं पूछ लेता हूँ ये इस चीज का मयार क्या है, इस चीज का इसका साइज क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसकी मजीद वेराइटीज क्या हैं। तो अब तो देखें, जिस तरह हम एक रिमोट के बगैर आप टीवी के सामने बैठ ही नहीं सकते आज की दुनिया में, तो इसी तरीके से अब जिन लोगों को ऑनलाइन की इफादियत का पता चल गया, वो दूसरे बिजनेस पे उनका इतना इंसाफ नहीं है। मैं, आप मेरे साथ चले तो मैं आपको बहुत से मॉल्स में ले चलूंगा, मैं आपके साथ इस मौजूद के ऊपर मजीद बात करूंगा। आज मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं इस पर मजीद आपके साथ गुफ्तगू कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्योंकि हुकूमत अभी देख रही होगी प्रोग्राम, बड़े गौर से देखती हैं, कह रहे मसला बयान ना करें बल्कि साथ साथ तजावीज़ भी दें। तो अगली दफ़ा आएंगे तो तजावीज़ देंगे कि किस तरह से आप ताजिर और सनतकारों की मदद कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस तो होगा, नोटू लेने का कोई तरीका भी तो बनाओ, और ये मोबाइल कंपनियों के ज़रिए पैसे मंगवाना ये लगता तो आसान है, लेकिन ऑनलाइन ही रखें ना ये सिस्टम, तो कितना अच्छा रहे। तो अगली दफ़ा आएंगे तो तजावीज़ पर बात करेंगे, क्योंकि तजावीज़ बहुत ज़रूरी हैं कि अब काम इसको आगे लेकर कैसे चलना है। यहाँ पर नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ वी आर थिंक टैंक। हम फेसबुक के ऊपर आपके पैगामात के मुंतज़िर हैं। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।